तो ये आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगा ना। सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे मैं क्या लिखा, बी स्क्वायर अपॉन, उल्टा लिखना है ना, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो होता है और सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। बी स्क्वायर, राइट। तो एलसीएम लूंगा तो क्या मिलेगा, वन प्लस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का एलसीएम बी स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एच स्क्वायर होता है, तो एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ये इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो गया ना। तो मैं लिख सकता हूँ ना कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सिमिलरली नेक्स्ट आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये लिख लो, एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना यूनिट सर्कल। तो यूनिट सर्कल क्या होता है, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस वन होगा। ठीक है, तो रेडियस वन होगा तो उसको हम लोग यूनिट सर्कल बोलते हैं। ठीक है, तो देखो लेंथ ऑफ द रोटेटिंग लाइन विल बी यूनिट, देन द सर्कल डिस्क्राइब्ड विल बी अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। ठीक है, और फिर देखो वन रेडियन किसको बोलते हैं, अ रेडियन इज नाइदर यूनिट ऑफ मेजर ऑफ एंगल अदर देन डिग्री। ठीक है, डिग्री को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करते हो तो ये यूनिट्स है टू मेजर द एंगल्स। A radian is the measure of angle subtended at the center of the circle and arc of a length to the radius of the circle। ठीक है, तो देखो ये जो एंगल बना रहा है ना, मान लीजिए ए पॉइंट से मैं बी पॉइंट जा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जाने के बाद अगर मैं स्टॉप हुआ तो ये आपका एक रेडियस हो गया, ये दूसरा रेडियस है। ये दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा ना, उसको हम लोग रेडियन बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड तो एट द सेंटर ऑफ थीटा द इन दिस केस, आर्क ऑफ एन लेंथ। ठीक है, टू द रेडियस। इट्स ठीक है, थीटा नो यहाँ पे। हाँ, तो ये थीटा यहाँ पे दिया हुआ एंगल आपका। ठीक है, ये दो पॉइंट्स लिख लो। नेक्स्ट देखो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो देखो आर्क ऑफ यूनिट लेंथ एट एन एंगल ऑफ वन रेडियन। ठीक है, वन रेडियन मतलब पूरा सर्कल। ठीक है, तो देखो आर का वैल्यू वन डालेंगे तो पूरा सर्कल का isn't radian the सर्कम, angle? हाँ, सरकमफेरेंस का सर्कल निकालते हैं तो टू पाई आर आता है। तो टू पाई आर, आर का वैल्यू वन डालेंगे तो टू पाई आएगा। तो टू पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से रिलेशन मिल गया ना हम लोग को भी। तो अगर पाई रेडियन का वैल्यू निकालना है तो 360 अपॉन टू आएगा, मतलब पाई इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, और टू पाई करेंगे तो 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पाई रेडियन इक्वल टू, रेडियन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पाई के ऊपर सी लिखते हैं। ठीक है, पावर में सी, और इसको अगर हाफ से डिवाइड कर देंगे पाई को तो ये आपको 90 डिग्री मिलेगा। तो टू पाई इक्वल टू 360 आता है, पाई इक्वल टू 180 आता है, पाई बाई टू इक्वल टू 90 डिग्री आता है। ठीक है, और इसी को पाई बाई फोर कर देंगे तो 45 डिग्री आएगा। वन रेडियन इक्वल टू कितना होगा, 360 अपॉन टू पाई, मतलब 180 बाई पाई। ठीक है, तो मैं कन्वर्जन भी कर सकते हैं हम लोग पाई से रेडियन और रेडियन से पाई के बीच में। ठीक है, तो वन रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 180 बाई पाई होता है। और वन डिग्री इक्वल टू कितना होता है, पाई अपॉन 180। ठीक है, तो ये कन्वर्जन याद रखना। नेक्स्ट देखो रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ एन आर्क एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अगर रेडियस का वैल्यू आप अगर आप वन लेते हो तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज वन, रेडियन फॉर्म में। ठीक है, तो टू टू आर रहेगा तो टू आएगा क्योंकि आर का वैल्यू वन है ना। और टू हाफ अपॉन टू रहेगा तो उतना ही रहेगा क्योंकि आर का वैल्यू हमेशा वन है। ठीक है, हमेशा लाइक ऑलवेज वन। हाँ, बिकॉज वी आर टेकिंग यूनिट सर्कल ना, दैट्स वाई आर इक्वल टू वन। ठीक है, ओके। तो इसका आगे का पॉइंट्स बताता हूँ आपको नीचे। तो थीटा और लेंथ ऑफ एन आर्क और रेडियस में ये रिलेशन होता है। ठीक है, जैसे सर्कल में मूव कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे एंगल थीटा बनाया था, तो ये लेंथ ऑफ एन आर्क हो गया, ये आपका रेडियस हो गया। तो हम लोग थीटा कैसे निकालते हैं, थीटा इक्वल टू लेंथ अपॉन आर्क होता है, रेडियस होता है। अगर पूरा लेंथ निकालना है आपको, ये लेंथ ऑफ एन आर्क, तो थीटा इंटू आर करेंगे। ठीक है, तो ये आपका लेंथ ऑफ एन आर्क देता है विद द एंगल थीटा हैविंग रेडियस आर। ठीक है,
तो ये रिलेशन याद रखो, लेंथ इज द लेंथ ऑफ एन आर्क एल, और एंगल थीटा इज सबटेंडेड एट द सेंटर इन रेडियस। ठीक है, और आर तो पता ही है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे आप जनरलाइज कर सकते हो, आर का वैल्यू मोर देन 1 पुट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी। तो एल इक्वल टू आर इंटू थीटा मिलता है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है टू फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट जो है अपना, ये क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, देखो ये 1/4 पार्ट है, तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। ठीक है, तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस को एक्स डैश बोला है, और ये नेगेटिव ऑफ वाई है। ठीक है, तो यूनिट सर्कल है तो रेडियस 1 है उसका। ठीक है, तो x का वैल्यू 1 होगा, ये देखो आपका x वैल्यू है, ये y वैल्यू है। ठीक है, तो x फंक्शन जो होता है वो cos थीटा होता है, और y फंक्शन जो होता है sin थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में देखो साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी क्या होगा, सब नेगेटिव होंगे। क्यों? क्योंकि जो साइन थीटा होता है वो y का फंक्शन है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है लेकिन x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। तो जब cos थीटा हम लोग डिफाइन करते हैं तो उसका -x आएगा ना। तो इसलिए बाकी के जो फंक्शन है, 4 रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो नेगेटिव हो जाएंगे एक्सेप्ट साइन थीटा और कोसेक थीटा। सिमिलरली इन थर्ड क्वाड्रेंट tan थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों पार्ट नेगेटिव है ना, एक्स और वाई। तो जब tan थीटा निकालते हैं तो यहाँ पे होता है -y/-x, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो y/x आता है। ठीक है, तो tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी रिमेनिंग नेगेटिव। सिमिलरली इन फोर्थ क्वाड्रेंट देखो, cos थीटा एंड sec थीटा आर पॉजिटिव, ऑल आर रिमेनिंग नेगेटिव। ठीक है, ये पॉइंट्स लिख लो। ठीक है, तो जो रेंज है x का जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू 1। ठीक है, तो ये जो कॉस है वो आपका साइन का कोसिक का फंक्शन है ना। तो कोस का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 1 होगा और मिनिमम वैल्यू -1 होगा। सिमिलरली फॉर साइन। ठीक है, तो ये आपका रेंज का वैल्यू हो गया कोस का और साइन का। ठीक है, अभी कौन से बताओ। हाँ कौन मतलब से वाले जैसे का? कॉस कॉस 30 डिग्री पुट करते हैं हम लोग, तो ये वैल्यू आता है √3/2 ना। तो ये कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाता है 0.816। ठीक है, तो देख सकते हो cos 30 का वैल्यू <<1 है ना। तो cos 90 का वैल्यू कैलकुलेट करो तो ये 0 होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो देखो ये मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रहा है ना। ठीक है, तो यही बताता है कि cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकता है और मिनिमम -1। सिमिलरली फॉर साइन थीटा। ठीक है, इसके आगे या आगे नहीं हो सकता और पीछे भी नहीं हो सकता। ठीक है, इनके बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द साइन ऑफ द फॉलोइंग, साइन ऑफ 7π/18, बोलिए। वाला? तो 1,1, एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 1, -2 मतलब +x-y, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया ना। नहीं, मैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अरे ऐसे क्वाड्रेंट ड्रॉ करो, ऐसे क्वाड्रेंट होता है, ये पॉजिटिव आई, ये पॉजिटिव x -x -y। ठीक है, तो ये पॉजिटिव x, हाँ ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पे x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे -2 +3 है तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सिमिलरली -3 -4, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट ना। ठीक है, ऐसे ही चेक करते हैं। ठीक है, ये मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सर्कल रन दो। ये आपका 0 डिग्री है ना, जस्ट स्टार्ट हम्म। कर रहा हूँ। ये आपका 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है। तो फिर से रिपीट करूंगा तो ये 360 होगा, तो 360 में 90 ऐड करो, राइट। तो ऐसे करेंगे तो एंगल चेंजेस होता है, राइट। हम्म। ठीक है, यहाँ तक। तो देखो, तो अगर मैं आपको बोलूं
कि साइन 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सिर्फ मैं फर्स्ट। क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि देखो अभी मैं बोला ना ये 0 से 90 डिग्री है, तो ये इसके बीच में 30 आएगा, 45 आएगा, 60 आएगा, राइट? तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये पॉजिटिव होगा। मैं बोलता हूँ कि साइन ऑफ 190 कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड। थर्ड। तो थर्ड में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है साइन? दोनों नेगेटिव। नेगेटिव, गुड। अभी सिमिलरली मैं पूछता हूँ कॉस ऑफ 230, तो कितना होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो मैं सिर्फ कॉस 230 की बात कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बस इतना बताना। कौन से क्वाड्रेंट नेगेटिव। में लाई कर रहा है पहले वो पता करो। 180 और 270 के बीच में आता है, पॉजिटिव। 230 थर्ड में आता है, तो थर्ड में कॉस क्या होता है? थर्ड में नहीं, फोर्थ में है। अच्छा, थर्ड में है, थर्ड। ओ सॉरी सॉरी नेगेटिव सॉरी, होता है वहां ना? पे नेगेटिव। हाँ। हाँ, तो बस ऐसे पता करेंगे कि साइन कोस नेगेटिव होगा क्या। अभी अगर मैं tan पूछ दूं, tan मान लीजिए tan है 170, तो कितना ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? 170। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है पहले वो पता करो। सेकंड सेकेंड। में। तो वहाँ सेकंड टैन में tan क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव होता है, ऐसे पता करना है, बस सिंपल होता है। ठीक है।